पता है तूने क्या किया है? देख देख अपनी करतूत। मैंने अपना बदला ले लिया। अच्छा, और उस बदले के साथ साथ मेरा और अपना खुद का नुकसान किया है, उसका क्या? अरे क्या जरूरत थी तुझे उस कॉलेज में जाकर इतना बड़ा तमाशा करने की? तुझे पता है अजित, तूने मेरी रेपुटेशन, मेरी कुर्सी, मेरी हैसियत सब कुछ दांव पर लगा दिया है। तुझे पता है उस अर्चना ने रेप अटेम्प्ट को लेकर महिला समिति में अर्जी दे दी है, और ऊपर से वनिता का ये सुसाइड अटेम्प्ट। तुझे पता नहीं है अजीत, कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। आई, कितनी चिंता करती है तू? कुछ नहीं होगा। हम जैसे बड़े लोगों के हाथों ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। लोग कुछ दिनों के लिए याद रखते हैं, मीडिया वाले खबर उछालते हैं, बाद में धीरे धीरे सब ठंडा पड़ जाता है, सब भूल जाते हैं। मैंने जो कहा वो कर दिखाया। ऐसी बदनामी हुई उस लड़की की कि मैं तो कहता हूँ खुशियां मना। ले शीरा खा। तुझे पता है अजित तेरी प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी करने से पहले उसके अंजाम के बारे में तू सोचता नहीं है, बस कर देता है। मग सगळं निस्तरायला लागतं मला। हेलो, आई तूने आज का पेपर पढ़ा? अरे उसमें वंदिता के बारे में ये सब क्या छपा है? हाँ, अब वही तो रोना रो रही हूँ तेरे भाई के सामने। लेकिन तेरा भाई ऐसा है ना कि किसी भी चीज का असर ही नहीं होता है उस पर। आई अगर तू कहे तो मैं आकर अजीत से बात करूं? नहीं नहीं, तू इस मामले से दूर ही रह। तू यहाँ आएगी ना तो तेरे घर वाले तुझे 100 बातें सुनाएंगे। आई पर चल बाय। आई बंधु, अपने आप पर इतनी चिड़चिड़ करके, गुस्सा करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तू जितना चिढ़ेगी, जितना गुस्सा करेगी ना, उससे तुझे तकलीफ होगी, उससे तू कमजोर पड़ेगी, और तू कमजोर पड़ेगी ना तो गुस्से में आकर गलत फैसले लेगी। ऐसा ही गलत फैसला मैंने अपनी जिंदगी में लिया था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हालात थे, ऐसा ही दर्द था। बस फर्क इतना है कि आज मेरी जगह तू खड़ी है। बहनी, बंधु, इस तरह अजीत ने मुझे परेशान करके रखा था, मुझे इतना बदनाम कर दिया था, ऐसी ऐसी उंगलियां मुझ पर उठाई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने भी गुस्से में आकर मरने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा वो फैसला गलत था। उससे मेरे घर वालों को इतनी तकलीफ पहुंची कि मैं बता नहीं सकती। उस वक्त अगर मैं मर जाती ना तो शायद मेरे दर्द खत्म हो जाते, लेकिन जो दर्द मैं अपने परिवार वालों को देकर जाती ना, वो कभी खत्म नहीं होता बंधु। हम सचिन को पहले ही खो चुके हैं बंधु, और अगर तुझे कुछ हो जाता तो बता, बाबा का क्या होता, आई का क्या होता, तेरे दादा का क्या होता, और मेरा क्या होता? बता बंधु, मैं तेरी हालत बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तुझे जो तकलीफ हो रही है ना, मैं महसूस कर सकती हूँ बंधु। और एक बात याद रख, तू कभी अपने आप को अकेली मत समझना, हम सब तेरे साथ खड़े। तुझे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ये लड़ाई हम ही जीतेंगे, समझी? बस बंधु बस, अब बिल्कुल रोना बंद कर। भूख लगी है ना तुझे? बंधु,
चल अब बिल्कुल चुप हो जा, रोना बंद कर। खाना खाएगी ना तू? ले, मेरे लिए खा ले प्लीज। तू खाएगी अपने हाथ से? ले खा। मंजू तू खाना खा, मैं आती हूँ। मानव, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कम से कम शांति से खाना तो खाने दो इन्हें। जो भी बात करनी है बाद में करना। एक मिनट शालिनी, क्या बात है अर्चना? मानव, मुझे आपसे बंधु के बारे में बात करनी है। मानव, आपने उसके बारे में क्या सोचा है? मेरा मतलब है, हमें अजीत की हरकतों को कहीं ना कहीं तो रोकना ही होगा ना। चाहता तो मैं भी वैसा ही हूँ अर्चना, लेकिन मैं क्या करूँ? कानून के पास जाता हूँ तो कानून तो पहले ही अजीत जैसे अमीर लोगों के हाथ बिक चुका है। अगर कानून हाथ में लेता हूँ तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो फिर क्या करूँ अर्चना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानव, अगर आप चाहे तो हमारे पास एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? महिला समिति। मानव, इससे पहले भी मैं ये मसला उनके पास लेकर गई हूँ। मानव, उन लोगों ने मुझसे वादा किया था कि वो वंदिता को इंसाफ जरूर दिलवा कर रहेंगे। और आपको पता है मानव, उन्होंने रसिका काकी से भी उनके बेटे की हरकतों का जवाब मांगा। मानव, आज वंदिता के बारे में जो कुछ भी पेपर में छपा है ना, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हमारी भूमिका और मजबूत हो गई। फिर क्यों ना कुछ नहीं होगा अर्चना, कुछ नहीं होगा। रसिका जी खुद महिला समिति के अध्यक्ष है। वो कैसे ना कैसे करके अजीत को बचा ही लेंगी। अंत में सिर्फ हमें तसल्ली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मानव, हम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना। लेकिन मानव प्लीज, एक कोशिश। आप एक बार मेरे साथ चलिए तो शायद। ठीक है, चलो। ZTV, आज लिखेंगे कल।